झीलों की नगरी उदयपुर में 17 और 18 दिसंबर को आयोजित हो रहे भारतीय जैन संगठन के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियों को अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है। भारतीय जैन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र लुंकड़ ने कार्यक्रम को लेकर आयोजित की गई पत्रकार वार्ता में बताया कि बीजेएस एक संगठन नहीं बल्कि विचारधारा है। बीजेएस ने 47 वर्षों के अपने इतिहास में आपदा प्रबंधन, सामाजिक विकास और शैक्षणिक कार्यों के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर कार्य किए हैं। संगठन का मुख्य आधार कार्यकर्ताओं का विशाल नेटवर्क है। इस संस्था में 1 लाख से अधिक कार्यकर्ता एवं 500 से अधिक विशेषज्ञ, प्रोफेशनल व कर्मचारी पूना स्थित कार्यालय में कार्य कर रहे हैं और यह सभी संस्थापक शांतिलाल मुथ्या के निर्देशन में कार्य करते हैं। लुंकड़ ने बताया कि संस्था का प्रत्येक 2 वर्षों में राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित होता है, जिसमें पिछले कार्यों की समीक्षा एवं आगामी वर्षों का रोड मैप तैयार किया जाता है। झीलों की नगरी में होने वाला यह अधिवेशन कोरोना महामारी के कारण 4 वर्षों के बाद हो रहा है। अधिवेशन केवल इवेंट नहीं वरन संपूर्ण राष्ट्र में मूवमेंट का कार्य करेगा। बीजेएस प्रदेशाध्यक्ष राजकुमार फत्तावत ने बताया कि अधिवेशन की संपूर्ण तैयारियां अंतिम चरण में है। अधिवेशन स्थल 100 फीट रोड स्थित ओकेजन गार्डन में 40,000 स्क्वायर फीट के विशाल डोम का कार्य प्रारंभ हो चुका है। अधिवेशन के मुख्य संयोजक महेंद्र तलसेरा के मुताबिक 17 दिसंबर को प्रातः 9 बजे उद्घाटन सत्र के बाद जल संवर्धन, मूल्यवर्धन, शिक्षा के सत्र, शाम को विशाल वाटर रैली तथा रात्रि में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं अवार्ड सेरेमनी का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। भारतीय जैन संगठन का राष्ट्रीय अधिवेशन आगामी 17 और 18 दिसंबर को झीलों की नगरी उदयपुर में आयोजित होने जा रहा है। होने वाले इस अधिवेशन की तैयारियां अंतिम चरणों में है। इसके लिए ओकेजन गार्डन में हमने विशाल डोम जिसमें 3,200 लोगों के बैठने की व्यवस्था की है तथा इनके भोजन के लिए विशाल पंडाल भी तैयार किया गया है। होने वाले इस अधिवेशन में जहां जल संवर्धन का काम, मूल्य संवर्धन, शिक्षा का काम एवं सामाजिक मुद्दों पर जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर चिंतन मंथन होगा। आने वाले इस अधिवेशन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद जी सावंत, केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कपिल जी पाटिल, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जी जोशी, गुलाब चंद जी साहब कटारिया सहित कई उद्योगपति, चाहे वो फोर्स मोटर्स के अभय जी फिरोदिया हों, वल्लभ जी बंसाली हों, सेलो ग्रुप के प्रदीप जी राठौड़ हों और कई ब्यूरोक्रेट्स, जिलों के कलेक्टर आदि इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस अधिवेशन में जो कि एक स्वयंसेवी संस्था के रूप में पूरे भारतवर्ष में एकमात्र संगठन है जिसने 100 जिलों का एमओयू किया है और शाम को विशाल आकर्षण 100 जिलों पर आधारित झांकियों की एक वाटर रैली जो कि ओकेजन गार्डन से डीपीएस मैदान पर जाएगी। मैं आम जन से निवेदन करता हूं कि उदयपुर डिक्लेरेशन के नाम से जो 2 एमओयू मूल्य संवर्धन, शिक्षा का और वाटर रैली का, उसके आप साक्षी बने और जन जन तक इस अभियान को आगे पहुंचाएं। धन्यवाद। जय भारत। साथियों नमस्कार, प्रणाम। पिछले 37 वर्षों से संस्कार के माध्यम से, सेवा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के अंदर एक पॉजिटिव भूमिका अदा करने वाले भारतीय जैन संगठन का राष्ट्रीय अधिवेशन आगामी 17 और 18 दिसंबर को झीलों की नगरी उदयपुर में आयोजित है। आने वाले 2 वर्षों में किस तरीके से जैन समाज के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के अंदर एक सशक्त भूमिका अदा की जा सकती है, पानी के जल संवर्धन के क्षेत्र में, मूल्यवर्धन शिक्षा के माध्यम से समाज को सशक्त बनाने के नज़रिए से, इन सारे विषयों पर विचार मंथन करने के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर परम आदरणीय शांतिलाल जी मुथा की लीडरशिप और राजकुमार जी फतावत के मार्गदर्शन में ये पूरा 2 दिन का अधिवेशन, जहाँ पर परम आदरणीय गजेंद्र सिंह जी साहब शेखावत जो जल शक्ति मंत्री है, उनके नियोजन में, उनके गाइडेंस में, उनके मार्गदर्शन में ये पूरा जल का काम जो 100 जिलों में यहाँ से आगे होने वाला है, ये सारे काम की योजना समाज के सामने रखी जाएगी। और इन सारे काम में हमारे अपने उदयपुर के आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब, आदरणीय सीपी जोशी साहब, आदरणीय केंद्रीय मंत्री कपिल जी, गोवा के सीएम प्रमोद जी सावंत आदि लोग हमारे बीच में रहेंगे और पूरे देश भर से 3,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता इस अधिवेशन में सहभागिता रखने के लिए आ रहे हैं।
मैं पूरे समाजजनों से निवेदन करता हूं कि 17 और 18 दिसंबर को इस बीजेएस के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के इस कार्यक्रम में आप सब लोग अपनी शिरकत करें। सबको प्रणाम, नमस्कार।